बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s कितने 1s और 2p कंबाइंड होते हों तो उसको हम क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेट्स सपोज हम इसमें दो एग्जांपल पढ़ते हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ BCl3 और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले इसको देखें। सो सेंट्रल एटम क्या है? बोरान। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px 2py खाली, 2pz भी खाली, ग्राउंड स्टेट। वेब एक्साइटेड स्टेट में ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन इस 2s से यहाँ पे एक्साइट होके आ जाएगा y में या z में, दोनों में जा सकते हैं, लेकिन जनरली हम कन्वेंशनली y में लेकर आते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? 2s1 2px1 2py1। अब आपके पास बॉन्डेड एटम कितने? 3 क्लोरीन है, तो आपको 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। सो 1 2 और 3, और यहाँ पे देखें तो 1 है, तो इस बोरान को एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन बाय प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये बेसिकली 3 बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? ये एक s वाला यहाँ पे आ जाता है एक्साइट होके, सो ये 3 हाफ फिल्ड हो जाते हैं। सो एक s और फिर 2p कंबाइन होकर sp2 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 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं। और 2pz जो होता है इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, सो ये इससे ऊपर होता है बट ये एम्प्टी होता है। ठीक है। सो अगर आप बोरान को देखें, सो बोरान में 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp2 sp2 sp2। तो ये क्लोरीन के साथ ओवरलैप करके BCl3 का मॉलिक्यूल बना देते हैं, जहाँ पे बॉन्ड एंगल्स आपके तकरीबन 120 होते हैं और जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लानर होती है। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लानर। अगर आपसे कोई पूछे कि बोरान और क्लोरीन के दरमियान कौन सी, सो sp2 एंड p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, क्योंकि क्लोरीन का p और बोरान का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें इस सेकंड एग्जांपल को, फॉर्मेशन ऑफ जो है दैट इज ईथीन मॉलिक्यूल्स। सो ईथीन मॉलिक्यूल में देखिए सेंट्रल एटम क्या है? अगेन कार्बन, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px 2py। अब यहाँ पे देखिए बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास देखिए ये कार्बन हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, सो 2 और 1 इस कार्बन के साथ इधर से अटैच्ड है। सो बॉन्डेड एटम टोटल एक कार्बन के पास 3 है, तो आपको अगेन 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो वही होगा, s2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, z में आ जाएगा, सो 2s1 2px 2py 2pz, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन आपको रिक्वायर्ड 3 है, सो यहाँ पे sp3 नहीं होगा, sp2 होगा, क्योंकि बॉन्डेड एटम्स आपके पास एक कार्बन के पास जो सेंट्रल एटम है दोनों में से कोई भी लो तो 3 है। सो आपको 3 क्या चाहिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। सो sp2 एक यहाँ बन जाएगा, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2 बन जाएगा। सो और एक अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइज स्टेट में दिस इज एक्साइटेड, दिस इज ग्राउंड स्टेट। सो अब हर कार्बन के बाद अगर आप देखें तो हर कार्बन के बाद अगर आप देखें यहाँ पे, सो हर कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दिस इज sp2 और एक ये sp2, और ये 2pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज है। अब देखिए sp2 एक हाइड्रोजन के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ, फिर ये इस कार्बन के साथ, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। सो ये हाइड्रोजन के साथ इधर से, सो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक यो विद सिग्मा बॉन्ड, फिर कार्बन इसके साथ भी विद सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। सो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, और पाई बॉन्ड जो होगा वो 2pz इस न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करके बना देगा। सो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि BCl3 में कोई आपके पास 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड बनता है। फिर आप क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बन यहाँ पे sp3 भी करता है, sp2 भी, और sp वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ बॉन्डेड एटम। अगर एक कार्बन के पास 4 हो तो sp3 करेगा बॉन्डेड एटम, अगर 3 हो तो sp2, और अगर उसको 2 चाहिए तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा। यहाँ पे अगर आप s कैरेक्टर निकालें, सो एक s है, टोटल 3 है, सो 1 डिवाइडेड बाय
3 इंटू 100 सो 33.33%। पी कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 3 इंटू 100 सो 66.66%। सो पी का करेक्टर इतना होगा, एस इतना। इसलिए कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड जो होता है मोर स्टेबल होता है आपका, और इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर ब्रेकिंग, क्योंकि पाई बॉन्ड को भी एनर्जी चाहिए होते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और सिग्मा भी। एक और बात, ये पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैप है, सो ये वीकर होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। सो पाई बॉन्ड को 63 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है और सिग्मा बॉन्ड को तकरीबन 83 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है फॉर ब्रेकिंग।